हाँ जी बच्चों, देखिए हमारे सामने एक सवाल लिखा हुआ है। अच्छा सा सवाल है और ये हमारे एग्ज़ाम्स में आता भी है कई बार। ये जवाहर नवोदय विद्यालय 2015 में आया हुआ भी है। ठीक है, इसको बहुत ध्यान से समझते हैं। लिखा हुआ है, निम्न चित्रालेख एक विद्यालय के छात्रों द्वारा उपयोग किए गए यातायात के विभिन्न साधनों को दर्शाता है। ठीक, मतलब क्या है कि विद्यालय के छात्र हैं और स्कूल जाने के लिए यातायात के साधनों मतलब कि जिससे आप स्कूल जाओ। ठीक, अब ये साधन कौन कौन से हैं देखो इधर लिखा हुआ है, चाहे साइकिल, चाहे स्कूटर, चाहे कार या स्कूल बस। मतलब इन साधनों को यातायात के साधन कहा जाता है जिससे कि हम चल के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। ठीक, अब छात्रों की संख्या ना दे करके इसमें देखो एक मुंह बना हुआ है। मुंह बना हुआ है ना, देखो साइकिल के सामने कितने मुंह बने हुए हैं? 2 मुंह। कितने मुंह बने हुए हैं? 2। तो यहाँ पे संख्या ना दे करके मुंह बना दिया गया है। कहीं मुंह बना दिया जाएगा, कहीं फूल बना दिया जाएगा, कहीं कलम बना दिया जाएगा, कहीं कुछ बना दिया जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो नीचे बच्चा क्या लिखा है, यहाँ पे जो मुंह बराबर है वो बराबर 50 छात्र है। ठीक, यहाँ छात्रों की संख्या ना लिख के अंकों में मुंह बना दिया गया और कहा एक मुंह बराबर 50 छात्र। ठीक, तो यहाँ कितने मुंह हैं? 2 मुंह हैं। तो 1 बराबर 50 है तो 2 बराबर कितना हो जाएगा? 50 दूना 100 छात्र। ठीक, यानी कि हमको एक बात यह समझ में आई कि साइकिल से कितने छात्र जाते हैं? 100। ठीक, कोई दिक्कत वाली बात? ये आप समझ पाए कि नहीं? इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे करना ये समझ पा रहे हो? ठीक, फिर देखो दूसरा लिखा है, साधन की जगह स्कूटर लिखा है और छात्रों की जगह संख्या ना देकर के मुंह बने हैं। कितने मुंह बने हैं? 3, है ना? तो 3 का मतलब है 1 मुंह बराबर 50 है तो 3 मुंह बराबर कितना हो जाएगा? 150। कोई दिक्कत किसी को? फिर देखो कार लिखा हुआ, कार के कितने मुंह बने हैं? 4, यानी कि 4 गुणे 50 यानी कि कितना हो गया? 200 हो गया। सबसे आखिरी में स्कूल बस से कितने? तो 1 2 3 4 5 6। कितने? 6 मुंह बने हैं। 1 मुंह बराबर 50 छात्र, तो 6 मुंह बराबर 300। इतनी बात सबको समझ में आई कि हमको कोई चिन्ह दिया होगा और उस चिन्ह से हमको छात्रों की संख्या ज्ञात करनी होगी। ठीक, इतनी बात समझ में आई? तो ये हो गई। अब प्रश्न हमारा क्या है? प्रश्न पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया। ठीक, तो बेटा इसको समझने के लिए अगर हम आपको थोड़ा सा पीछे ले चलें तो हमने आपको चीज़ें समझाई थी कि अगर कुछ बात हमको प्रतिशत की करनी है तो हम कुल में से कुछ निकालेंगे। जैसे हमने कहा कि किसी बॉक्स में 3 लाल तथा 2 हरे 3 लाल तथा 2 हरे बॉल रखे हैं। ठीक है, तो हरे बॉल का कितने प्रतिशत है या हरे बॉल की कितनी प्रतिशतता है। ठीक है, इस तरह के सवाल अगर हम देखें या फिर अगर हम और अच्छे से इसको समझना चाहें तो आप ये समझ लो कि प्रतिशतता निकालने का जो तरीका होता है वो हम लोगों ने क्या देखा था कि अगर मान लो नीचे कुल लिखा जाता है और ऊपर कोई संख्या लिख के 100 से गुणा कर दिया जाता है और प्रतिशतता लगा दी जाती है। जैसे कि हम लोगों ने कहा था कि कोई छात्र 500 अंक की परीक्षा में से 300 अंक पाता है। ये प्रश्न हम लोगों ने पढ़ा है ना? तो कुल कितना था अंक? 500, उसमें पाया कितना है? 300। तो कुल वाला हमेशा नीचे लिखा जाता है और जो पाया होता है वो हमेशा ऊपर लिखा जाता है। गुणे 100 करके प्रतिशत का चिन्ह लगा दिया जाता है, हल कर लिया जाता है, बस आंसर हमारा आ जाता है। ठीक, बात समझ में आई? हम लोगों ने इस तरह के प्रश्न पढ़े हैं ना कि मान लो कुल कुल जो है परीक्षा 500 अंकों की थी, उसमें से वो पाया है सिर्फ और सिर्फ 300 अंक, है ना? तो कितने प्रतिशत अंक पाया है? तो क्या तरीका होता था, जो कुल था वो हमारा नीचे चला जाता था, जो पाया होता था वो ऊपर चला जाता था, गुणे 100 प्रतिशत लगा देते थे।
ठीक, तो इस सवाल में हम कैसे करें? तो यहाँ कह रहा है कितने प्रतिशत छात्रों ने स्कूल बस का उपयोग किया। तो पहले तो देखने वाली चीज़ है कि स्कूल बस का उपयोग कितने छात्रों ने किया। ठीक है, तो उपयोग जो छात्रों ने किया है बेटा वो 300 छात्रों ने किया है। ठीक, तो इसको हम उसी तरह से रिलेट कर लें कि बस के हमारे छात्र थे कितने, तो बस से या हमारे बस के छात्र थे 300। ठीक, तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि जितने छात्र बस से जाएं वो संख्या पता हो और कुल संख्या पता हो कि कुल कितने बच्चे हैं। ठीक है, तो कुल बच्चे कैसे पता करोगे, ध्यान से समझो। तो कुल बच्चे हमारे सामने लिखे हुए, हम सबको उठा के जोड़ लें। भाई 100 गए थे साइकिल से, 150 गए थे स्कूटर से, 200 गए हैं कार से और 300 गए हैं स्कूल बस से। तो चला जोड़ लो, 3 2 5, 5 और 1 6 7, 7.5। टोटल कितने बच्चे हो गए? 750। भाई इसको जोड़ लो, देखो ये 300, 200 500, 500 1 600, 650, 1 700, 750। कुल कितने बच्चे हो गए बच्चा? 750। इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो बस वही तरीका अपना देते हैं। क्या तरीका? कुल वाला नीचे रख दें, कुल कितना है? 750, और जितने बच्चे, या जैसे स्कूल बस का पूछा है स्कूल बस का ऊपर रख दें। ठीक, अगर मान लो हमसे पूछता कि साइकिल का कितना है तो भी वही रखते, कुल जो होता 750 वो नीचे रखते और साइकिल कितना है 100 को ऊपर रख के हम हल कर लेते। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो हमसे साइकिल का पूछा नहीं है, स्कूल बस का पूछा है, तो हम चुपचाप इसको हल करेंगे। ये बात आपको समझ में आई कि कुल जो होगा वो नीचे रखेंगे और जितने बच्चे बस से गए होंगे उनको ऊपर रखेंगे, गुणे 100 लगा देंगे और इसको 100 लगा के यहाँ प्रतिशतता लगा के इसको हल कर लेंगे। क्या इतनी बात सबको समझ में आई? तो हमारा क्या बना इक्वेशन? 300 बटे 750 गुणे 100। ठीक, चलो इसको हल करते हैं। 300 गुणे 750, 300 बटे 750 गुणे 100। ठीक, हल कर लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा आंसर इसका? देखो एक तो 0 से 0 काट दो, ठीक, कट गया। अब कितना बचा हमारा? ऊपर बचा हमारा 300 गुणे 10 बटे 75। अब 75 को 75 का पहाड़ा आता हो तो काटो, नहीं तो 5 से काटो। ठीक है, 5 से काटोगे तो 15 पचे 75 और 5 दूनी 10। आ रही बात समझ में? 5 से कट जाएगा तो 5 दूनी। अब 15 एकम 15, 15 दूना 30, 1 0। टोटल कितना हो गया? 20 और 2 का गुणा हो जाएगा। टोटल कितना हो गया? 20 और 2 40, यानी कि 40%। बात समझ में आई? मतलब क्या उत्तर आया कि 40% जो हमारे विद्यार्थी हैं वो जाते किससे हैं? स्कूल बस से। ठीक है, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा? 40, यानी कि सी। ठीक है, ये बात आप समझ लीजिएगा कि जब भी कुछ अगर मान लो पूछ लेता कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी साइकिल से जाते हैं तो क्या करते? कुल 750, साइकिल के 100 गुणे 100 कर देते, 0 से 0 कटता, फिर वही 15 पचे 75, 15 दूना 30 और फिर 5 तियाँ 15, 20 पंचे 100। मतलब इसको हम हल करके उत्तर निकाल लेते। ये तरीका आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये आप हमको बताओ। ठीक, ठीक है ना? कोई भी का पूछे तो हम चुपचाप कुल का बटे में कर दें। ठीक है, मान लीजिए पूछ लेता स्कूटर से कितने जाते हैं, तो स्कूटर से कितने जाते हैं? 150 और बटे में 750, यानी कि कुल वाला, फिर हल कर देते इसको। ठीक है, 5 से काटे तो 15 पचे 75, 5 दूना 10, ये 15 एकम 10, यानी कि 20%। बात समझ में आ रही है? तो जिसका भी पूछता उसकी संख्या को ऊपर रख के कुल संख्या जितने बच्चे जाते उसको नीचे रख के हल कर लेते, ऊपर नीचे करके 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा देते, हमारा सवाल ये हल हो जाता। ये एक तरह से प्रतिशत का सवाल था। ठीक है, आप इसको समझ लीजिए, देखिए 2015 में आया हुआ भी है। ठीक, चलिए अगला सवाल एक और हमारे सामने आया है, उसको भी हम समझते हैं। ये देखो,
लिखा हुआ है नीचे दिया गया अधूरा दंड आरेख 5 दिनों में एक बर्गर बेचने वाले की संख्या को दर्शाता है। ठीक, तो देखो इधर दिन लिखा है, उधर बर्गर की संख्या लिखी है। तो देखो बताओ, बुधवार को उसने कितने बर्गर बेचे, चलो लिखते हैं। बुधवार को कितने बर्गर बेचे उसने, तो बेटा बुधवार को उसने बेचा देखो कितना, 40। ठीक, फिर बृहस्पतिवार को कितना बेचा उसने, देखो अब ये बृहस्पतिवार को कैसे पता चलेगा, ये इसके सामने ऐसे लिखा हुआ है ना, बृहस्पतिवार के सामने लिखा हुआ है 60। बात समझ में आ रही है। उसके बाद शुक्रवार को कितना बेचा उसने, तो 80। ठीक है, शुक्रवार को कितना बेचा उसने, 80। ठीक, और उसके बाद शनिवार को उसने बेचा 55। इतनी बात सबको समझ में आ गई। ठीक है, ये बुधवार का था, ये बृहस्पतिवार का था, ये शुक्रवार का था और ये शनिवार का था। इतनी बात सबको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। पहले तो डाटा निकालना सीखें। फिर कह रहा है कि बर्गरों की कुल बिक्री 320 है, तो रविवार को कितने बर्गर बिके। देखो रविवार पे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बनाया है ना। तो वो पूछ रहा है कि अगर बर्गरों की कुल बिक्री 320 थी तो रविवार को कितने बिके। इसका मतलब क्या होगा कि हम जितना शनिवार तक बिका है उसको जोड़ लें, ठीक, और जितना कुल है उससे घटा दें तो रविवार को बिके बर्गर पता चल जाएंगे। चलो इनको जोड़ लेते हैं। ये हो गया 5, 6 4 10 8 18, 5 23। कितना बोला करो भाई, 5 6 4 10 18 5 23। तो शनिवार तक कितने बर्गर बिके, 235। लेकिन कुल बर्गर जो बिके हैं वो बता रहा है वो है 320। बात समझ में आ रही है। कुल बर्गर कितने बिके हैं, 320, लेकिन शनिवार तक बिके थे 235। इसका मतलब बाकी के कब बिके होंगे, रविवार को। ठीक, इसको घटा दो, उत्तर मिल जाएगा। 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 1, इसने हासिल दिया, तो 11 8 3 11 यानी कि 85। इसको जोड़ने 7 3 11 12। तो बच्चा रविवार को कितने बर्गर बिके, ए 85। ठीक, तो इस तरह के प्रश्न आएंगे बार बार, आपको इनको अच्छे से समझ लेना है। ठीक, ओके, थैंक यू।